इंडिया में मारुति को सिर्फ एक कार कंपनी ही नहीं बल्कि एक इमोशन माना जाता है। मारुति इंडिया में अपनी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। मारुति की कार सबसे कम सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं, फिर भी इसकी सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति कंपनी की हिस्ट्री कि कैसे मारुति कंपनी स्टार्ट हुई, संजय गांधी का इस कंपनी से क्या कनेक्शन था और मारुति कब मारुति सुजुकी और मारुति सुजुकी से सिर्फ सुजुकी बना। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मारुति की कहानी शुरू होती है आज़ादी के 23 साल बाद 1970 से। अभी देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, जहां देश अभी आज़ादी से हुई जंग की तबाही से उबर नहीं पाया था। बची कुची कसर 1965 इंडो पाक वार और 1967 इंडो चाइना वार ने पूरी कर दी थी और देश में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई थी कि लोग खाने को तरस रहे थे। जहां भारत इन सभी मुश्किलों से निकलने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और कार मार्केट भी जोर पकड़ रही थी। लेकिन भारत के लोगों के हालात ऐसे नहीं थे वो एक महंगी विदेशी कार अफोर्ड कर सके। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ऐसी स्वदेशी कार बनाने का सपना देखा जिसे कि लोग आसानी से खरीद सकें और इसी दौरान 16 नवंबर 1970 में मारुति टेक सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई। इस कंपनी का काम था कार के असेंबलिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। फिर आता है टाइम 1971 का, जब उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके कैबिनेट ने पीपल्स कार प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए MTSPL को चुना और 9 जून को कंपनी एक्ट के तहत इसको अक्वायर कर लिया गया और इसका नाम मारुति लिमिटेड रख दिया गया। साथ ही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस कंपनी के MD बनाए गए। संजय गांधी को कार बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसके चलते इंग्लैंड के क्रीव सिटी में मौजूद रोल्स रॉयस में 3 साल उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। संजय गांधी को MD बनाए जाने पर कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी की भी इंदिरा गांधी के आगे नहीं चली। संजय गांधी ने कंपनी को चलाने का बहुत प्रयास किया। कई कार्स के प्रोटोटाइप भी बनाए गए, लेकिन उनमें से कोई भी कार बन नहीं पाई। तभी उन्होंने विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाने का सोचा, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी से मारुति को फायदा हो। इसके चलते हुए उन्होंने वॉक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप का प्रपोजल रखा, जिससे कि उनकी वर्ल्ड फेमस कार बीटल के तर्ज पर कोई कार इंडिया में चल पाए। बदकिस्मती से देश में अकाल की स्थिति चल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो जंग लड़ी गई थी, कारण देश की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा था और इसी के चलते वॉक्सवैगन ने डील करने से मना कर दिया। संजय गांधी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। उनका बनाया प्रोटोटाइप भी अब फेल हो चुका था। ये ऐसा समय था जब कंपनी लॉस में जाने लगी। तभी इंडिया में 1975 में इमरजेंसी लग गई। संजय गांधी का पूरा ध्यान कंपनी से हटकर राजनीति में ज़्यादा लगने लगा, जिससे कि कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन संजय गांधी को कोई MD के पद से नहीं हटा सकता था। फिर आया समय 23 मार्च 1977 का, जब इमरजेंसी को हटा दिया गया। सबको उम्मीद थी कि संजय गांधी अब मारुति पर ध्यान देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इमरजेंसी के कारण अगले चुनाव में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की जीत हुई और मोरारजी देसाई ने देश की कमान संभाली और इलेक्शन के बाद मारुति कंपनी बंद कर दी गई और सबको लगा कि अब मारुति का द एंड हो चुका है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हुआ उसका उल्टा। इमरजेंसी के लगे आरोपों के चलते इंदिरा गांधी को जेल हो गई। 1980 में ही चुनाव की नौबत आ गई। संजय गांधी ने सबको चौंकाते हुए कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाई और संजय गांधी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मारुति की कुछ उम्मीद जागी ही थी, तभी 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई और सबको लगा कि मारुति का सपना अब उन्हीं के साथ ही चला गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने का जिम्मा उठा लिया और इसके चलते पब्लिक सेक्टर के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर V कृष्णमूर्ति की मदद ली और मारुति लिमिटेड को मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से दोबारा शुरू किया। 2 अक्टूबर 1982 को कंपनी ने सुजुकी के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि मारुति शुरू के 2 साल लगभग 40,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट करेगी। शुरू के 2 साल कंपनी एक इंपोर्टर के तौर पर काम करती रही और 1 साल के अंदर ही हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली और इसी फैक्ट्री में बनाई गई सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आइकॉनिक मारुति 800 कार। इस कार को 14 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया था। सबसे पहले कस्टमर दिल्ली के रहने वाले हरिपाल सिंह जी बने थे, जो इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। कार के बनने की वजह से इंदिरा गांधी जी इतनी खुश थी कि हरपाल सिंह जी को कार की चाबी इन्होंने अपने हाथों से सौंपी थी। इस कार की लॉन्चिंग ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था। असल में 1983 से पहले देश में आम आदमी के लिए कोई भी कार नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर और कंटेसा कार बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के लिए थी और बड़े घराने के लोग विदेशी कार यूज़ करते थे और आम आदमी के लिए था बजाज का चेतक।
लेकिन ने आकर आम आदमी के कार में घूमने का सपना पूरा कर दिया था। यही वजह थी कि मारुति 800 देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन चुकी थी। ताजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1983 से लेकर 2014 तक इस कार के 28 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हो चुके हैं। तो मारुति ने लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए एक से एक शानदार कार लॉन्च की, जैसे कि ओमनी, जिसको मूवीज में किडनैपिंग के लिए यूज किया जाता था और लोग इसे एम्बुलेंस के तौर पर भी यूज करते थे। 1985 में मारुति ने अपनी एसयूवी कार जिप्सी को लॉन्च किया था, जो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत शानदार कार थी और ये लंबे समय तक इंडियन आर्मी का भी हिस्सा रही। और इन तीनों कार की मदद से मारुति इंडियन कार मार्केट में राज करने लगी। मारुति की कमाल की ग्रोथ को देखते हुए सुजुकी ने कंपनी में अपने स्टेक को 26% से बढ़ाकर 40% कर दिया और कंपनी के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई और प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होने लगा और मारुति कार फॉरेन कंट्रीज में भी सेल होने लगी। फिर आया साल 1991 और इस साल में आया लिबरलाइजेशन के चलते सुजुकी ने अपने स्टेक को फिर से बढ़ाया और अब सुजुकी का कंपनी में स्टेक 50% का हो गया। क्योंकि हुआ यूं कि पहले सरकार के रूल्स के मुताबिक कोई भी विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी में 40% की ही पार्टनरशिप कर सकती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के चलते इस रूल को हटा दिया गया और सुजुकी ने अपने स्टेक को बढ़ाकर 50% कर लिया और कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से मारुति सुजुकी हो गया। और इसके बाद कंपनी ने बहुत सारी कार लॉन्च करी। 1999 में जब कंपनी ने वैगन आर लॉन्च करी तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये कार हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई। 1999 से 2023 तक वैगन आर की 30 लाख से भी ज़्यादा यूनिट सेल की जा चुकी हैं। 2000 में कंपनी ने लॉन्च किया अल्टो को, जिसको हम लॉर्ड अल्टो के नाम से जानते हैं, और ये भी खूब पॉपुलर हुई। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी अब तक 45 लाख से भी ज़्यादा यूनिट सेल की जा चुकी हैं। ये मारुति की सबसे ज़्यादा सेल की जाने वाली कार बन चुकी है। और 2000 में ही मारुति ने कस्टमर कार सर्विस लॉन्च की, जिसने कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने का काम किया। और 2005 में मारुति ने अपनी पहली हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट को लॉन्च किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और अपने शानदार इंटीरियर और स्टाइलिश डिज़ाइन के चलते ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पसंद की जा रही थी। और इस कंपनी ने 2012 तक 1 करोड़ कार सेल करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। और इसी के साथ सुजुकी भी मारुति में अपने स्टेक को बढ़ा रही थी। प्रेजेंट टाइम में सुजुकी का स्टेक कंपनी में 56% का है। इसको देखकर लग रहा होगा कि 44% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2003 में ही अपने सारे शेयर कंपनी से कम करना शुरू कर दिया था और 2007 में गवर्नमेंट ने सारे शेयर बेचकर कंपनी से अलग हो गई थी। तो बाकी के 44% शेयर म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हैं। मारुति 46% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की नंबर 1 कार कंपनी बन चुकी है। ग्लोबल एनकैप में उसकी कार्स को 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती हो, लेकिन इंडिया में सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी और माइलेज देखते हैं और इन दोनों के आगे हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी की वजह से मारुति आज इंडियन कार मार्केट को डोमिनेट कर रही है और उस पर राज कर रही है। तो ये था मारुति का 0 से हीरो तक का सफर। अगला वीडियो आप किस कंपनी के ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। मिलते हैं आपसे किसी और कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।